हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानुजन क्लासेस। तो अभी तक हम लोगों ने इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था। आज जो हम करेंगे अगले 10 क्वेश्चन करेंगे 11 से लेकर 20 तक के सारे क्वेश्चंस एक एक करके अच्छे से देखेंगे। और यहाँ पे जो है एक्सरसाइज 7.2 में लगभग 39 क्वेश्चंस हैं। तो 39 क्वेश्चंस में से 4 या 5 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू देखने के लिए मिलेगा। तो 35 जो 20 से लेकर 35 तक क्वेश्चन रह जाएगा उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक देखेंगे, ठीक है। तो इससे पहले मैं सेशन स्टार्ट करूँ, अगर चैनल पे आप लोग नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो इसी के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया इंटीग्रेट द फंक्शन x अपॉन अंडर रूट x प्लस 4। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आओ ध्यान दो आप लोग। क्या दिया हुआ x अपॉन अंडर रूट x प्लस 4 एंड x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्या अज्यूम करेंगे, लेट x इक्वल टू x प्लस नहीं, x तो नहीं मानेंगे, t इक्वल टू मान लेंगे x प्लस 4। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, t माइनस 4, ठीक है। तो dt अपॉन dx कितना आएगा, dt अपॉन dx हमारा 1 आएगा क्योंकि 4 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। therefore हम क्या लिखेंगे, dt इक्वल टू dx। ये हमारा dt निकल के आ गया और ये हमारा x का वैल्यू निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम सब x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और dx का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, x का वैल्यू कितना है, t माइनस 4 अपॉन अंडर रूट t इंटू dx को क्या लिख देंगे, dt। समझ गए। तो ये पूरे के पूरे t के टर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से सेपरेट कर लो इसे, तो ये आ गया t अपॉन अंडर रूट t माइनस 4 अपॉन अंडर रूट t और ये आ गया आपका dt। यहाँ से जब हम डिवाइड करेंगे इसे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ से पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1/2 है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पावर में क्या रह जाएगा, 1/2 माइनस का 4 इंटू t टू दी पावर माइनस का 1/2 और ये साथ में हो गया dt। अब यहाँ से आप लोग आसानी से इसको इंटीग्रेट कर सकते हो क्योंकि आपको मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी बता दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t टू दी पावर 1/2 प्लस का 1 अपॉन 1/2 प्लस का 1 माइनस 4 इंटू t टू दी पावर माइनस का 1/2 प्लस का 1 अपॉन ये क्या होगा, माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस का c। समझ गए। इसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग। नेक्स्ट लाइन में t का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, t का वैल्यू हम पुट करेंगे x प्लस 4। तो यहाँ से आ गया x प्लस 4 टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 4 इंटू x प्लस 4 टू दी पावर 1/2 प्लस का c। यहाँ से आगे ऊपर लिखना चाहो तो इसे ऊपर लेकर चले जाए, 2/3 हो गया ये, और साथ में साथ ये क्या हो गया, x प्लस 4 टू दी पावर 3/2 माइनस 4 इंटू x प्लस 4 टू दी पावर 1/2 प्लस का c। ये आपका इंटीग्रेशन का वैल्यू निकल के आ गया। इसे आप लोग नोट डाउन कर लो जल्दी से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है कंप्लीट हो चुका है। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 करने की कोशिश करना। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था ना, 11 है क्वेश्चन नंबर, ये गलती से मैंने 12 नंबर यहाँ पे नंबरिंग कर दिया, तो 11 क्वेश्चन नंबर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, इंटीग्रेट द फंक्शन x टू दी पावर 3 माइनस 1 टू दी पावर 1/3 इनटू x टू दी पावर 5। अब इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे यहाँ पे मैं बताता हूँ, आप लोग ध्यान रखो। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आधारित है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। और आप लोग अगर लास्ट लेक्चर अच्छे से करके आए हो, प्रैक्टिस करके अच्छे से आए हो, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 12, देखना, इंटीग्रेट द फंक्शन x टू दी पावर 3 माइनस 1 टू दी पावर 1/3 into x to the power 5
इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे ये बताओ। सबसे पहले इसमें क्या अज्यूम करेंगे, यहां पे जो अज्यूम हमें करना है वो करना है x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू टी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट t इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1। तो यहां से dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर एंड dt इक्वल टू क्या निकल के हमारा आएगा x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करो। x का वैल्यू क्या आएगा, t माइनस 1। यहाँ पे अब आगे देखो, इसमें i इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं दूसरे फॉर्म में 1/3। इससे लिख सकते हैं x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर और ये साथ में क्या होगा dx। अब यहाँ पे आपको ध्यान में समझ में आ रहा हो कि x क्यूब का वैल्यू मैंने क्यों निकाला। x क्यूब का वैल्यू हमने इसलिए निकाला क्योंकि x क्यूब का हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसे x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू t, तो t टू द पावर 1/3 इंटू x का वैल्यू कितना है t माइनस 1 और x स्क्वायर इंटू dx कितना है हमारा dt अपॉन 3। तो ये क्या हो गया dt अपॉन 3। तो ये आ गया आपका 1/3, ये आ गया मल्टीप्लिकेशन करने के बाद पावर 1 है यहाँ पे, तो ये गया t टू द पावर 4/3 माइनस t के पावर 1/3 और इनटू dt। समझ गए। अब यहाँ से इंटीग्रेट करना काफी आसान हो गया है। क्या होगा इंटीग्रेशन करने के बाद इसका वैल्यू 1/3 t टू द पावर, जब 1 ऐड करोगे तो t टू द पावर 4/3 प्लस 1, ये आ गया 4/3 प्लस 1 माइनस t टू द पावर 1/3 प्लस का 1 अपॉन 1/3 प्लस का 1 और ये ब्रैकेट क्लोज प्लस में c। साथ में यहां लिखना चाहो तो एक लाइन और लिख सकते हो 1/3, ये आपका हो गया t टू द पावर 7/3 और यहां जो 7/3 होगा वो 3/7 बन जाएगा। यहां पे क्या बन जाएगा 3/7 माइनस 3/4 इंटू टी टू द पावर 4/3 प्लस का c। यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा ध्यान देना, और साथ में t का ही वैल्यू पुट करना है। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/7 सिर्फ बचेगा और t का वैल्यू हमारा कितना है x क्यूब माइनस 1, यानी कि x क्यूब माइनस 1 टू द पावर 7/3 माइनस इसे फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3 सिर्फ बचेगा और ये होगा x क्यूब माइनस 1 टू दी पावर 4/3 प्लस का c। तो ये आपका इंटीग्रेशन का रिजल्ट निकल के आ गया, ये हमारा वैल्यू आ गया। इसको जल्दी से नोट डाउन करो। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 जब अटेंड करो तो इसे हमें क्या मानना है, t मानना है। तो ये ध्यान देना आपको, पूरे का पूरा जो डिनोमिनेटर है उसे हमें t एज्यूम करना है। t एज्यूम करने के बाद सब्स्टिट्यूट वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो हमें करने में फिर आसानी होगी। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया, और अगर अच्छे से समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप लिख के बताना कि हाँ हमें अच्छे से समझ में आ गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में है I इक्वल टू इंटीग्रेट द फंक्शन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 एक्स क्यूब टू दी पावर 3 इंटू dx। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, लेट t इक्वल टू 2 प्लस 3x क्यूब, यहां से dt इक्वल टू क्या निकल के आएगा, ये आप लोगों को फाइंड करना है। इसका डिफरेंशिएशन 0, इसे 3, ये आ गया आपका 3x स्क्वायर और dt अपॉन dx इक्वल टू ये क्या हो गया 9x स्क्वायर और dt अपॉन 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू dx हो गया। समझ गए। अब एक्स स्क्वायर इंटू dx लिखने से बेनिफिट क्या हुआ, वो न्यूमरेटर जो है dt अपॉन 9 से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर
I इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो गया dt अपॉन 9 डिवाइड बाय t टू द पावर 3, क्योंकि यहाँ पे q है तो t टू द पावर 3 लिखेंगे, समझ गए। 1/9 को यहाँ बाहर ले लो, t जो डिवाइड में उसको न्यूमरेटर में जब लेके जाओगे तो पावर का -3 आएगा और साथ में dt होगा, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया उसी तरीके से इसमें भी करना है। 1/9 t टू द पावर माइनस का 2 स्मॉल हो जाएगा, और ये डिवाइड में भी माइनस का 2 आएगा और साथ में प्लस का c हो गया, तो 9 2 18 हो गया, माइनस का 1/18 माइनस 1/18, और ये यहाँ पे t का वैल्यू हमने क्या लिखा 2 प्लस 3x³ का होल का -2 हो जाएगा, 2 प्लस 3x³ टू दी पावर माइनस का 2 प्लस का c हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया है, और अगर 13 कंप्लीट हुआ है तो आप लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करो किस तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पे log x को t एज्यूम करना है, मैं सिंपल सा हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को, इसके बाद आप आसानी से कर सकते हो, हिंट से आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, और साथ के साथ पीछे जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो सारे क्वेश्चंस को भी रिकॉल करते रहना आप लोग, ताकि चीजें भूलो नहीं आप लोग। x into log x टू दी पावर m into dx। अब इसमें क्या करना है हमें, लेट t इक्वल टू log x, लेट t इक्वल टू log x, तो dt इक्वल टू डायरेक्ट में लिख रहा हूं 1/x into dx हो जाएगा, है ना। तो 1/x into dx जो है उसे हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे 1/t टू दी पावर m into dt, और t के पावर m है तो ऊपर जाएगा तो माइनस का m हो जाएगा, तो देयरफॉर ये ऐसे सब्स्टिट्यूट इसे कर सकते हैं t टू दी पावर माइनस का m into dt। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, t टू दी पावर -m प्लस का 1 अपॉन -m प्लस का 1 और ये प्लस का c, और t का वैल्यू log x अगर एज्यूम की हो तो log x पुट कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। log x टू दी पावर -a प्लस का 1 अपॉन -m प्लस 1 और ये साथ में प्लस का c। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है कंप्लीट हो चुका है, इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। इधर क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 14 दोनों चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में इसको आप लिखते रखना, और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलना। जो भी क्वेश्चंस आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट है तो इसे आप लोगों को लिखते चलना है एक नोटबुक में, जिसको आप लोग लास्ट में रिवीजन करोगे जिसे, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया, इंटीग्रेट द फंक्शन x अपॉन 9 - 4x² और इनटू dx। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको पूरे डिनोमिनेटर को आपको x के जगह t एज्यूम कर लेना है, लेट t इक्वल टू 9 - 4x²। तो यहाँ से dt इक्वल टू क्या निकल के आएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 - 4 into 2x into dx। मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, dt अपॉन 4 2 जा 8 हो गया, यानी कि यहाँ पे माइनस का 8 होगा, और ये क्या हो गया x into dx, क्योंकि हमें x into dx का वैल्यू चाहिए था इसलिए हमने x into dx ही फाइंड करा है। तो i इक्वल टू यहाँ से क्या निकल के आ गया, माइनस dt अपॉन 8 अपॉन इसे क्या हमने एज्यूम किया है t, तो इसे क्या ले लेंगे t, माइनस का 1/8 इंटीग्रेशन 1/t into dt। अब याद करो आप लोग 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो आप लोग भी क्या करोगे इसमें log x पुट करोगे, -1/8 log मॉडुलस ऑफ t प्लस का c, और t के जगह पे हमें क्या पुट करना है 9 - 4x²। दैट्स इट, ये हमारा यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा, माइनस का 1/8 log 9 - 4x² प्लस का c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं आगे के 5 क्वेश्चंस यहाँ पे और मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन लिख रहा हूँ, इतनी देर में आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 और 14 जो है नोट डाउन कर लो। सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड के ही हैं, तो बट
सारे में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है, कुछ ना कुछ अंतर है। तो देखना वहाँ पे कि हम आप लोग किस तरीके से नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो। तो अगर नए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आप लोगों को आ जाता है तो आप समझना कि ये मेथड आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं होगा इस मेथड से सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 16 है e टू द पावर 2x प्लस 3। 17 है आपका x अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर। 18 है आपका e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। 19 है यहाँ पे e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन सॉरी माइनस का 1 सेपरेट है यहाँ पे ऐसे, और ये क्या है e टू द पावर 2x प्लस का 1। फिर 20 नंबर क्या है, 20 नंबर है e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस का 2x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस का 2x। समझ गए? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो चलो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 और 14 का सॉल्यूशन जो आपके सामने लिखा हुआ है ये मिटाते हैं और जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ इसे क्या अज्यूम करना है आपको, टी अज्यूम करना है, बाकी आपका कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगा। जो भी मैं चीजें आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे एनसीईआरटी बेस है, अभी जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक का नया जो बुक आप लोगों के पास है उन सारे बुक्स का ही कैलकुलेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ से हेल्प ले सकते हो, यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व किया है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 16, आई इंटीग्रेट द फंक्शन क्या है e टू द पावर 2x प्लस 3 इंटू dx। ठीक है, तो क्या करना है, लेट t इक्वल टू 2x प्लस 3 और यहाँ से dt इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू dx हो जाएगा। क्यों 2 इंटू dx? क्योंकि 3 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हो कि 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से आ गया dx इक्वल टू dt अपॉन 2। तो देयरफॉर i इक्वल टू क्या आ जाएगा e टू द पावर t इंटू dt अपॉन 2। 1 अपॉन 2 को यहाँ बाहर ले लो, e के बाद t का इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों सेम ही होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा e टू द पावर t प्लस का c और फिर 1 अपॉन 2 e टू द पावर 2x प्लस का 3 और प्लस का c। चाहो तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, 100 कोएफिशिएंट होता है डिवाइड में आता है। एक ट्रिक होता है, जो भी मतलब आपका सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड बड़ा क्वेश्चन नहीं, x का जो कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर लेते हैं और इंटीग्रेशन सेम कर देते हैं। e टू द पावर x का ही यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इंटीग्रेट द फंक्शन, ये क्या है x अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर इनटू dx। अब यहाँ पे क्या अज्यूम करना, लेट t इक्वल टू x स्क्वायर, तो यहाँ से dt इक्वल टू क्या निकल के आएगा 2x इंटू dx। 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो dt अपॉन 2 इक्वल टू क्या आएगा x इंटू dx, जो कि आपका न्यूमरेटर में लिखा हुआ है x इंटू dx। तो फर्दर इसे सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, फर्दर सब्स्टिट्यूट करने के लिए इसे करेंगे dt अपॉन 2 e टू द पावर t। सिंपल है, अब सब्स्टिट्यूट हो गया, इसे हम सिर्फ ऊपर लेकर चले जाएंगे तो 1 अपॉन 2 तो ये बाहर निकल के आएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस t इंटू dt। समझ गए, माइनस t इंटू dt। अब माइनस इसका डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट जो है माइनस का t है, तो जब माइनस का t है तो इसको क्या करेंगे -1 से डिवाइड कर देंगे। 1 अपॉन माइनस का 2 हो जाएगा और e टू द पावर माइनस का t प्लस का c हो गया, और यहाँ पे t का वैल्यू फिर से आपको पुट कर देना है, आंसर निकल के आ गया ये आपका -1/2 e टू द पावर माइनस का x स्क्वायर और साथ में प्लस का c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 और 17 का सॉल्यूशन था। इसको आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो लिख भी सकते हो, मैं आपको प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ।
इसे लिखने के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखना। यहाँ पे जो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ बिना टाइम वेस्ट किए सारे क्वेश्चन आपको 20 मिनट में, कम से कम मैं आपको 20 से 25 मिनट में 10 क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके लिए करवा दूंगा, सॉल्व करवा दूंगा। इससे आपका क्या होगा, टाइम बच जाएगा। टाइम बचेगा तो बाकी जो आपके टाइम है उसमें इससे प्रैक्टिस दोबारा कर सकते हो। तो चीज़ों को समझते चलो और बिना टाइम वेस्ट किए, यहाँ पे इधर उधर की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फालतू का टाइम वेस्ट होगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इधर उधर आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं सीधे सीधे आपको कॉन्सेप्ट पे ही बातें कर रहा हूँ और कॉन्सेप्ट का ही सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ध्यान देना। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 देखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है ये बताओ, कैसे इसको सब्स्टिट्यूट करोगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अगर आपको याद है तब तो ये आसान से आपका सॉल्व हो जाएगा। और अगर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको ध्यान में नहीं है या फिर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो वहां पे आपको सॉल्व नहीं होगा ये, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस x²। तो ये अगर ध्यान में तो एक लाइन में आप सॉल्व कर लोगे, और अगर नहीं ध्यान में है तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, डिफरेंशिएशन भी और साथ में साथ इंटीग्रेशन भी। तो यहाँ पे क्या चेंज करने जा रहे हैं, लेट t इक्वल टू tan इनवर्स x। तो यहाँ से dt इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 1/1 प्लस x² इंटू dx। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 1/1 प्लस x² इंटू dx। ठीक है, फर्दर क्या हो गया, i इक्वल टू e टू द पावर t इंटू dt। अब यहाँ से आप एक लाइन में इसको सॉल्व कर सकते हो। e टू द पावर t का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको पता है e टू द पावर t ही होगा, और साथ में c ये होगा e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस का c। तो ये हो गया आपका i का वैल्यू, यानी कि इंटीग्रेशन आपका ये होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग है जो अभी तक हम लोगों ने किया है, क्वेश्चन नंबर 17, 16 और 18। तो इन तीनों क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है। तो इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें कैसे होगा आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, समझ लो इस क्वेश्चन को, फिर आगे लिखना आप लोग। तो सबसे पहले दिया हुआ है हमने यहाँ पे लिख दिया e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस का 1 इंटू dx। अब इसमें क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम e टू द पावर x से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग क्या लिखना है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर y e टू द पावर x। अब डिवाइड करने के बाद क्या होगा, देखना ध्यान से, e टू द पावर ये क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x डिवाइडेड बाय e टू द पावर 2x प्लस का 1 अपॉन e टू द पावर x इनटू dx। अब यहां से जब इन दोनों को सेपरेट करोगे तो क्या होगा, यहाँ 2x है, यहाँ पे x है, माइनस होकर पावर से x बचेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, i इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x बचेगा, यानी कि e टू द पावर माइनस का x हो जाएगा अपॉन यहाँ से फिर से वही सेम चीज, और ये बीच में प्लस होगा e टू द पावर माइनस का x इनटू dx। अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ तक अगर समझ में नहीं आया तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, या फिर अगले लाइन में इसको एक लाइन और ऐड कर दे रहा हूँ। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x डिवाइडेड बाय e टू द पावर 2x अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x इनटू dx। तो ये आपका इस तरीके से लिखा जा सकता है। इस लाइन को हम आगे ऐसे लिख सकते हैं और फिर यहाँ से यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेट t इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस का x। तो dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस का x इनटू dx। अब मैंने जस्ट ये जो बताया था e टू द पावर माइनस x का, ये जो क्वेश्चन हमने बताया था पिछले क्वेश्चंस यहाँ पे 17 नंबर में, उसमें ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया था। तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो गया, i कितना आ गया, i इक्वल टू 1 अपॉन t इंटू dt हो गया, है ना। यहाँ से dt को हमने पूरे e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x इंटू dx को dt लिख लिया, और e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x को हमने क्या लिख लिया, t लिख लिया। तो 1 अपॉन t, यानी कि 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। तो आपको अच्छे से पता है ये चीज, log t हो गया और प्लस में c, और t का जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, और साथ में प्लस का c हो गया। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 90 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है।
और अगर 19 आपको समझ में आया है तो 20 आप आसानी से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो यहाँ पे देखना, इसे जब टी जूम करोगे तो dt अपने आप निकल कर आ जाएगा न्यूमरेटर में जो भी दिया हुआ है। चलो यहाँ पे ध्यान देना आपको, क्वेश्चन नंबर 20, तो i इक्वल टू क्या है, e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस का 2x अपॉन e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस का 2x इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देते हैं क्या अज्यूम करेंगे, लेट t इक्वल टू e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस का 2x। तो यहाँ से dt क्या निकल के आएगा, इसका डिफरेंशिएशन देखो, x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से हम क्या करेंगे, इसमें डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 इंटू e टू दी पावर 2x, और इसका कोएफिशिएंट कितना माइनस का, तो 2 माइनस 2 e टू दी पावर माइनस का 2x, और साथ में क्या होगा dx। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया, इसको जल्दी से आप लोग लिख लो। इसके बाद 2 कॉमन ले लेंगे तो dt इक्वल टू कितना आएगा, 2 इंटू e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस का 2x इंटू dx हो गया। ठीक है, ये आपका न्यूमरेटर में जो भी लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना न्यूमरेटर में ये जो लिखा हुआ है उसके बराबर आ गया। तो यहाँ से क्या पुट कर लेंगे, देयरफॉर i इक्वल टू ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 2, इस तरफ चाहो तो यहाँ पे dt अपॉन 2 भी ला सकते हो, अपॉन t प्लस इंटू dt लिख लेंगे यहाँ पे, और ये हो गया आपका 1/2, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, फिर से वही सेम चीज आ गया, log mod ऑफ t प्लस का c, 1 अपॉन 2 log t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू हमारा है e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस का 2x प्लस में c। तो ये आपका आंसर निकल के आ चुका है, ये हमारा इंटीग्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो हम अभी तक क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने सारे क्वेश्चन अच्छे से यहाँ पे देखा होगा, समझा होगा, और आप लोग खुद भी घर से करने की कोशिश करो, घर पे भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। अगर यहाँ पे आप लोगों को मैंने 1 से लेकर 20 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किया है, तो बाकी के जो क्वेश्चन आपके हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 39 तक, उन सारे क्वेश्चंस को एक बार करने की कोशिश करो, और बाकी जो नहीं होगा यहाँ पे मैं जब डिस्कस करूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहाँ पे आप लोग उसका हिंट लेना, आप उसका सॉल्यूशन को देखना और समझने की कोशिश करना किस तरीके से जो आपसे नहीं हो रहा था वो क्वेश्चन किया गया। ठीक है ना, तो आज का सेशन हम इसी के साथ यहीं पे अब समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते आप लोग चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके चले जाना। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।